अगर किसी शेफ के पास अच्छा स्टोव है तो वो खाना अच्छा बनाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। माई मॉम इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर। मुझे हमेशा से एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। 2012-13 मैंने अपना फर्स्ट डीएसएलआर लिया। भाई ये सब देखो प्रैक्टिस करके आना था। यू आर फकिंग किलिंग माय टाइम डूड, कम ऑन मैन, आई डोंट हैव टाइम, प्लीज कम ऑन जल्दी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रजत टॉक्स। इस चैनल के माध्यम से भाई हम उन इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से मिलने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं, जो कि सिर्फ मेरे को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर, बहुत सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं। हमारी सिटी में नहीं, अक्रॉस इंडिया इंस्पायर कर रहे हैं। शुरू करते हैं भाई विदाउट वेस्टिंग टाइम। वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ रजत टॉक्स वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट. He is not only the guest, he is also my big brother, super senior, and a guide, a mentor, many more. खाली भी था मैं। और ये फ्री भी थे, इसीलिए मैंने सोचा कि फर्स्ट एपिसोड इन्हीं के साथ शूट किया जाए. सो प्लीज वेलकम our very known photographer of Raipur, Chhattisgarh, India, Mr. Abhishek Sanyal. सर जी, आपसे ऐसे तो मैं फ्रीक्वेंट मिलता रहता हूँ, बट आज मिलके थोड़ा सा कुछ अच्छा लग रहा है. ओके। थोड़े नर्वस तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नर्वस नहीं हूँ, ये तो मैं करते रहता हूँ। ये करते रहते नॉट नॉट द पॉडकास्ट, बट मेरे को आदत है कैमरे बोलने की। इंटरव्यू वगैरह आपने पहले कभी दिया है? फॉर्मल इंटरव्यू एक दो हुआ है न्यूज में, बट नॉट दिस काइंड ऑफ सेटअप। ये मजा आने वाला है आपको, आई होप। मैं जिस हिसाब से आपको जानता हूँ, हम कॉलेज में मिले थे, उस टाइम मैंने फोटोग्राफी को एज अ हॉबी करते हुए आपको देखा था. ओके। ऐसा मैंने नहीं सोचा था कि आप इसको बिजनेस में लेके जाने वाले हो. तो थोड़ा सा बताओ कि ये हॉबी से बिजनेस में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ? हमारे कॉलेज में फोटोग्राफी क्लब स्टार्ट हुआ था। आई डोंट थिंक तुम लोग जब तब आए थे, बट पहले से स्टार्ट हो गया था। तो मैं अपने फ़ोन से ही फ़ोटो खींच के एज यूजुअल कीड़े मकोड़े, खाना, ये सब भेजता था मैं। तो लोगों को अच्छा लगता था। कीड़े की फ़ोटो लोगों को अच्छी लग रही है, जूते की फ़ोटो अच्छी लग रही है। तो मेरे को लगा यार ठीक है। फिर ऐसे ऐसे करके मैंने फिर कीड़ों से अपने दोस्तों को लिया, सिमिलर, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो उसके बाद फिर दोस्तों की फ़ोटो खींचने लगा, दोस्तों को पसंद आने लगी, यार ये तो बढ़िया है। उसके बाद मैंने फ़ोन कैमरे से एक पावर शॉट कैनन का लिया, मतलब पॉइंट टू शूट आता था पहले। उससे फिर काफ़ी, मतलब जैसे हम ट्रिप्स पे जा रहे हैं तो उनकी और फ़ोटो खींचता था। मतलब उन लोग ही बोलते थे कि हमारी फ़ोटो खींचो, और मुझे अच्छा लगता था, उनको खिंचाना अच्छा लगता था। तो ऐसे करते करते फिर मैं जब फाइनल ईयर में आया इन द ईयर 2012-13, मैंने अपना फर्स्ट डीएसएलआर लिया। वो था कैनन 1100D, और मुझे सारे टेक्निकल तब तक पता चल गए थे। तो मैंने किट लेंस ना लेके 50 mm लिया, क्योंकि मुझे पीछे थोड़ा सा ब्लर चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही चलता था कि भाई पीछे ब्लर हो जाए तो आप फोटोग्राफर हो गए। तो उसके बाद से मैंने फिर आग लगाना स्टार्ट किया, दोस्तों का टाइम पास करना स्टार्ट किया, खींचना स्टार्ट किया, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। जूते चप्पल, खाना पीना, सब चीज़ देना स्टार्ट किया, और लोगों को अच्छा लगने लगा। बस वहाँ से मेरा हॉबी स्टार्ट हुआ। ये शुरू से ही पहले हॉबी ही था, ऐसा कोई प्रोफेशन का मेरे दिमाग में था, बट इतना नहीं था कि ऐसा हो जाएगा एक दिन। बट प्रोफेशन में आने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल कैमरा सेटअप होना ज़रूरी था। अब मेरे पास उतना वो नहीं था, आई मीन बजट और इन्वेस्टमेंट उतना नहीं था। तो मैंने जॉब किया पहले, और साइड बाय साइड ये वीकेंड गिग्स और ये सब लिया करता था। जॉब करते करते, लोगों का फ्रीलांसिंग करते करते मेरे पास एक इनफ अमाउंट जमा हो गया था कि मैं एक अच्छा सेटअप तैयार कर सकूँ। वहाँ से जब मेरे पास जमा हुआ, एंड विद द हेल्प ऑफ बैंक और ये सब, थोड़ा सा लोन लेके मैंने एक पूरा बैग किट बना लिया अपना। तो वहाँ से आई स्टार्टेड। वो कौन सा टाइम था, कौन सी फोटो थी बस जिसको देख के आपको लगा कि नहीं यार, इसको एज अ बिजनेस जाना चाहिए? मुझे हमेशा से एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती थी, मतलब मैं लैंडस्केप कभी अच्छे से नहीं खींच पाया, तो मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए कोई भी फोटो खींचने के लिए। तो जब मैं पोर्ट्रेट लेता था, जब मेरे फ्रेंड्स की फोटो लेता था, तो मुझे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता था। और रही बात कौन सी फोटो से, ऐसा तो मुझे कुछ पर्टिकुलर याद नहीं है। मुझे ये लगता था कि भाई मेरी खींची हुई फोटो इनको पसंद आ रही है, और इनके फेसबुक में जब फेसबुक इनको लाइक्स आ रहे हैं, तो आई गेस मैं इसी जॉनर में जाना चाहूँगा, इंस्टेड ऑफ वाइल्ड लाइफ और लैंडस्केप और स्ट्रीट्स। तो मुझे पोर्ट्रेट में जाना था। वेरी नाइस। और जब चालू किए सर, फैमिली का क्या सपोर्ट था? फैमिली ने ऐसा तो नहीं बोला कि ये ओके, सब तो छोड़ो भाई? नहीं 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 नहीं, इसमें माय मॉम इज माय बिगेस्ट सपोर्टर डे वन से। उनका था कि भाई तू पहले देख ले तू कर पाएगा कि नहीं, एंड देन जब तुझे लगेगा तब कर लेना। मैंने कहा इन्वेस्टमेंट, तो बोले वो तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। जॉब करते करते, जैसे मैंने बोला, जॉब करते करते मेरे पास जमा हो गया था। और उस समय मतलब 26 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि वी आर गिविंग फ्री, नॉट फ्री, वी आर गिविंग लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस विदाउट एनी कोलैटरल। तो ये चीज़ मुझे क्लिक कर गई, एंड देन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने भी थोड़ा रिसर्च किया, देन माई डैड हेल्प मी इन टेकिंग द लोन, मुद्रा लोन। तो थोड़ा जमा पैसा, थोड़ा मुद्रा से मैंने अपना अराउंड उस टाइम का
मतलब जो भी हाईटेक किट हो सकता था वो मैंने खरीदा। फैमिली का ये था कि भाई जो भी करो खुश रहो, मतलब मेरी कोई ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि फैमिली का अगेंस्ट जाके क्या। मेरी मॉम कैसे, कभी भी मैं कोई भी पोस्ट डालता हूँ सबसे पहले पोस्ट मेरी मॉम का ही आता है, मतलब लाइक मेरी मॉम का ही आता है। फैमिली का सपोर्ट होना तो सर बनता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। सर अब उस टाइम के बारे में बताओ कि ये तो काफी हो गए, हॉबी को आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया, आपकी फर्स्ट गिग क्या थी? फर्स्ट टाइम जब आपको किसी ने पे किया, वो एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। ओके, मैं उनके बारे में बताता हूँ। वो अभी भी मेरे इंस्टा एंड फेसबुक में है, तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। शलभ सर थे, उनके ब्रदर की वेडिंग थी। शलभ सर अगर आप देख रहे हैं तो उनके ब्रदर की वेडिंग थी, तो पता नहीं उनको किसने बताया कि मैं फोटो लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑनलाइन प्रेजेंट तो था, काफ़ी अपलोड करता था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा है, तुझे बस मेरे भाई के साथ रहना है। उनके पास टीम थी पहले से, बट उनके ब्रदर की फ़ोटो खींचने के लिए उन्होंने मुझे हायर किया था। 2 दिन का प्रोजेक्ट था वो, और मैं काफ़ी एक्साइट हो गया था उस टाइम। मतलब इतना एक्साइटेड था कि भाई शादी शूट करना है मुझे, बहुत सही। और मैं एकदम एज अ ब्रांड बन के गया था। मैं अलॉन्ग विथ माई सिस्टर, हम लोग पूरा एसी का टी शर्ट पहने हैं, ऐसा लग रहा था हम लोग बहुत बड़ी कंपनी है। पूरा दाम जाम लेके गए हैं। मेरे पास था छोटे छोटे कैमरे उस वक्त, तब तक मतलब मैंने कैमरा नहीं लिया था, 1100D से खींच रहा था। मेरे पास वो पिक्चर भी है जब मैं और मेरी सिस्टर बैठे हुए हैं एज अ टीम एएससी। वो पिक्चर भी है, मैं आपको दूंगा उसको। उन्होंने मुझे पहला प्रोजेक्ट दिया, और उस प्रोजेक्ट का आई गेस मुझे कुछ 2,500-3,000 मिला था। बट डिडंट मैटर बिकॉज मेरे पास सैलरी भी थी उस टाइम पे। बट वो सैलरी मुझे उतनी एक्साइट नहीं की जितना मुझे वो 2,500-3,000 जितना मुझे एक्साइट किया। तो शलभ सर थैंक यू। शलभ सर को मेरे साइड से भी थैंक यू सो मच। वो अगर मेरा आप पहला, नहीं होते तो सर आज यहाँ नहीं होते। या पहला प्रोजेक्ट था। वेरी नाइस। तो सर आपने ब्रांडिंग डिस्कस किया, बहुत अच्छे से आपने टी शर्ट्स बनवाई, एज अ ब्रांड आप प्रेजेंट किए। फोटोग्राफी के बिजनेस में ब्रांडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फोटोग्राफर की ब्रांडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यार बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रांडिंग। तो अगर आप दिख रहे हो, अगर आप प्रेजेंटेबल हो, तो आपकी रीच थोड़ी बढ़ जाती है। बिकॉज फोटोग्राफी तो सभी कर रहे हैं, बट हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड हाउ यू प्रेजेंट योर वर्क, दैट इज इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली द पिक्चर। फोटोग्राफी जो इंडस्ट्री है वो काफ़ी इवॉल्व हुई है। आई मीन आप पहले देखेंगे तो फोटोग्राफी को इतनी सीरियसली नहीं लिया जाता था। करेक्ट। बट विद टाइम पीपल हैव रियलाइज कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। लोग उसमें काफ़ी अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट भी करते हैं। कोई भी एक वेडिंग में आप जाओ तो सारे फोटोग्राफर काफ़ी हाई चार्ज करते हैं। व्हेन पीपल आर गिविंग समथिंग टू यू, तो इट्स अ लॉ दैट यू हैव टू गिव देम समथिंग इन रिटर्न। अगर आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो आपकी फोटोग्राफी स्किल्स के अलावा आपकी सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है वहाँ पे। आपका फर्स्ट इंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आपको आपकी सेल्फ ब्रांडिंग पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देना चाहिए, विच आई थिंक। वेरी नाइस। तो गाइज हु ऑल आर ट्राइंग टू गेट इनटू फोटोग्राफी, थोड़ा सा ब्रांडिंग पे भी ध्यान दे। ब्रांडिंग हर चीज की जरूरी होती है। पॉडकास्ट की ब्रांडिंग के लिए देखो हर एक चीज करनी पड़ती है यार। ब्रांडिंग बिना क्या काम इंडस्ट्री में रहने का। ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। तो सर ये तो हो गई आपकी जर्नी कि कैसे आपने हॉबी को प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। अब फोटोग्राफर से रिलेटेड कुछ मिथ हैं जो कि मैंने थोड़ा सा पेन डाउन किए हैं, वो सारी चीजें थोड़ा पूछ लेता हूँ। कि काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छा कैमरा है तो आप एक बढ़िया फोटोग्राफर हो। अगर किसी शेफ के पास अच्छा स्टोव है तो वो खाना अच्छा बनाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कैमरा एक टाइम के बाद मैटर नहीं करता, आपके स्किल्स मैटर करते हैं। आई मीन आप एक एक्सपीरियंस फोटोग्राफर को एक बेस कैमरा दे देंगे ना, तो वो उतनी अच्छी फ़ोटो निकाल लेगा जितना उसके पास अगर प्रोफेशनल कैमरा होगा तो भी, मतलब इट इज़ इक्वल। तो आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू द गैजेट्स। बट या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गैजेट इंपॉर्टेंट नहीं है, गैजेट्स आर इम्पॉर्टेंट। गैजेट्स ही से सब कुछ होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होता है सर, कोई भी बिजनेस में जाओ, जैसे कि आपकी कोई शॉप है, फॉर एग्जांपल आपका अगर जनरल स्टोर है, तो लोग सोचते हैं कि भाई इससे जाके थोड़ा फ्री में सामान ले लेंगे। तो ऐसे काफी सारे फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव होंगे, जिनको लगता होगा कि अभिषेक सान्याल तो फोटोग्राफी के बिजनेस में है, थोड़ा डिस्काउंट दे देगा या फ्री में फोटो शूट कर देगा। ये सबसे कैसे डील करते हो? ऐसे लोग हैं आपके पास? खास के सी ऐसे लोग की बात नहीं है, हम सब डिस्काउंट चाहते हैं। इवन मैं भी जब कहीं जाता हूँ तो यार डिस्काउंट तो मुझे चाहिए। इसके लिए आपको या तो सॉफ्ट स्किल आना चाहिए, जो आप काफ़ी बुक्स पढ़ के डेवलप कर सकते हैं, या तो अगर आपको लग रहा है कि इससे और भी काम आना है तो यू कैन गिव अ लिटिल डिस्काउंट सो दैट वो भी, उनको भी अच्छा लगे और आपका भी काम हो जाए। तो आपके ऐसे कुछ फ्रेंड सर्कल में दोस्त नहीं है जो ऐसा बोलते हैं कि भाई एक फ्री में फोटो शूट कर दे, शादी वादी में शुरू में भेजना बोलते है? थे, शुरू में बोलते थे, और शुरू में मुझे पोर्टफोलियो बनाना भी था तो मैं कर देता था। बट अब तो कोई नहीं बोलता वैसे। हाँ, डिस्काउंट अभी भी लोग बोलते हैं, विच इज़ समझ में आता है। कोई नहीं बोलता कि फ्री में कर दे।
कोई बोलता भी है तो मैं पोलाइटली मना कर देता हूँ, बिकॉज मुझे भी काफ़ी पीछे कॉस्ट देनी रहती है, तो फ्री तो नहीं बट हाँ डिस्काउंट चलता है। अभी फिलहाल आपका बिजनेस आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के लिए थोड़ा सीरियस हो चुका है, तो इट विल बी करेक्ट। फ्रेंड एंड रिलेटिव कॉल करते हैं, बट उनके माइंड में अब ये नहीं है कि मैं फ्री में करा दूंगा। करेक्ट, करेक्ट। वो फेज जा चुका है। कुछ ये भी मिथ है कि अगर आप एक्सपीरियंस फोटोग्राफर हो, आप बस एक क्लिक करोगे और बस मैजिक हो जाएगा, आप एकदम बस रेडी टू डिलीवर हो। तो ये जो फोटो क्लिक करने से लेके फोटो की एडिटिंग और डिलीवरी के बीच का जो फेस होता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितना स्ट्रगल होता है, कितना टाइम देना पड़ता है? टाइम तो बहुत देना पड़ता है, एंड ऐसा नहीं है कि एक क्लिक हुआ और वो अच्छी आ गई। होते हैं बहुत सारे फोटोग्राफर जो एक क्लिक में अच्छा कर लेते हैं, सबका वर्किंग स्टाइल अलग होता है। कोई ट्रायल एंड एरर में रहता है, कोई वन क्लिक शॉट रहता है, तो ऐसे लोग भी हैं और कोई बीच में भी हैं। तो टाइम ऑन फील्ड भी उतना ही लगता है जितना आपको ऑफ फील्ड लगेगा। बट हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि मैं ऑफ फील्ड जाके सब चीज़ सुधार लूँगा, तो वो मेरा वर्किंग स्टाइल नहीं है। मैं ऑन फील्ड भी 100% हूँ, एंड उसको डेटा को, रॉ डेटा को लाके ऑफ फील्ड भी यानी ऑफिस में भी उतने 100% हूँ। तो मुझे दोनों जगह 100% ही एफर्ट लगता है। ऐसे नहीं कि वहाँ मैं चलो 50% दे दिया, इसको एडिट में देख लूँगा, ऐसे नहीं। वहाँ भी आपको देखना है, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, वहाँ भी मैं देखता हूँ और यहाँ ऑफिस में आके एडिटिंग में भी देखता हूँ। कोशिश तो ये रहती है। थोड़ा सा एक स्ट्रगल पार्ट पे आते हैं। जब आप फुल टाइम किसी भी बिजनेस में जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है। जब आप फ्रीलांसर हो तब तक क्या होता है कि सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर ले रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन नहीं करनी पड़ती है, आप अकेले जाते हो क्लोजिंग के लिए, अकेले क्लाइंट से डील करते हो, अकेले एडिटिंग करते हो, सब कुछ आपके हाथ में होता है। बट जब आप फुल टाइम फोटोग्राफर बन जाते हो तब आपको अपनी टीम में बिठानी पड़ती है, क्लाइंट से एक्सपेंसेस की भी बात करनी पड़ती है और सब कुछ सेटअप भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को करने में आपको कितना टाइम लगा? कैसे आपने अपनी टीम बिल्ड करी? सबसे पहली बात, मैं ट्रांजिशन में बिलीव करता हूँ। ऐसे नहीं कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं जॉब भी करता था और वीकेंड गिग्स लेता था। जैसे जैसे मेरा वीकेंड गिग का जो पेमेंट है वो मेरे सैलरी को टच करके ऊपर जाने लगा, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बस पैशन हुआ मैं छोड़ दिया, भाड़ में जाए जॉब, अब मैं काम खोज रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो मेरा हमेशा से एक ट्रांजिशन रहा है। और फोटोग्राफी जब मैं फुल टाइम आया तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता था। जब मुझे लगा कि अगर सपोज ये मेरा घर है, जो मेरी रेंट है वो मेरी निकल जा रही है ऑफिस के रेंट के बराबर, तब आई डिसाइडेड कि अब मुझे ऑफिस चाहिए। हर चीज़ एक ट्रांजिशन रहा, फ्रॉम जॉब टू वर्क फ्रॉम होम। मुझे लगा अराउंड 2 साल। घर पे मैंने अराउंड 3 साढ़े 3 साल काम किया। देन कोविड के बाद आई हैव दिस ऑफिस। हर चीज़ मेरा ट्रांजिशन में रहा है, मैं कुछ इंस्टेंटली नहीं करता हूँ। एक ट्रांजिशन देखता हूँ कि भाई ये पैरामीटर सेट हो जाए, उसके बाद आई विल गो देयर। कई क्लाइंट्स को लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गया है। आप अगर फोटोग्राफी कर रहे हो, आप अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स हैं जो 50,000 60,000 में भी सेम काम कर रहे हैं। तो क्लाइंट के दिमाग में एक एक्सपेक्टेशन सेट है कि अगर ये चीज़ें कम में मिल रही है तो हम कम में जाएंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग अबव। तो वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आपको डिफिकल्टी होती है? चेजिंग में मैं बिलीव नहीं करता, और हर क्लाइंट का और हर कस्टमर का, इवन आपका मेरा भी एक सेट वो है कि सबका एक बजट होता है, और उस बजट में ही लोग अपना काम करते हैं। जो मेरे पास आ रहे हैं उनको पता है कि मेरा बजट इतना है, तो वो इस हिसाब से आ रहे हैं। उनको पोर्टफोलियो जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन पोर्टफोलियो है, कहीं पे उन्होंने पुराना काम देखा होगा, तो उनके दिमाग में पहले से सेट है कि ये इतना चार्ज करता है। मतलब कन्विंसिंग में मैंने कभी उतना एनर्जी नहीं अपना स्पेंड किया कि 5-6 कॉल कर रहे हैं, फॉलो अप ले रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं सेल्स टाइप, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। हाँ, एक जनरल जो सेल्स का रूल होता है 1 और 2 फॉलोअप्स, वो मैं करता हूँ। उसके बाद अगर उनको लगे कि उनका जो अमाउंट है मुझ पे इन्वेस्ट करने से एक वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, तो ऑब्वियसली क्लाइंट प्रोजेक्ट आता है। अदरवाइज उनको लग रहा है कहीं और जाने से उनको वैल्यू मिल रही है, तो वहाँ चले जाता है। तो मैंने कभी ऐसा ज़्यादा फॉलोअप किसी क्लाइंट के साथ तो मैंने किया नहीं। सब अपने अपने बजट में ही रहते हैं यार, ऐसा तो मतलब है नहीं कि मैं एक बजट में हूँ, मेरे से ऊपर काफ़ी सारे हैं जो मेरे से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उनके पास भी प्रोजेक्ट्स हैं, नीचे जो हैं उनके पास भी प्रोजेक्ट्स हैं। सबके पास एक सीज़न पे सबके पास काम होता ही है। बात क्लाइंट की है तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ कभी मुझे एफर्ट डालना पड़ा है क्लाइंट लाने में। क्लाइंट अगर आपके पास आ रहा है, दैट मीन्स उसको आपका बजट पता है। डिस्काउंट्स की बात है वो हम करते हैं, नॉट ज़्यादा बट थोड़ा सा। बट हाँ, वो आ रहे हैं तो उनको पता है कि मैं इस रेंज में हूँ। किसी का बजट 1 लाख है तो वो अप्रोच ही नहीं करता। मेरे को ये बताओ कि ये
ब्राइड साइड के लोगों को हैंडल करना ज्यादा इजी होता है या ग्रूम साइड के? फोटोग्राफर के लिए ब्राइड साइड ग्रूम साइड कोई दोनों अलग अलग क्लाइंट नहीं है, उसके लिए दोनों सेम है। मुश्किल कब आती है? जब प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है एक फैमिली से और एक फोटोग्राफी टीम के बीच, जब कम्युनिकेशन नहीं होता है तब थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इट्स बेटर कि आप सारे चीज़ें पहले ही रिटर्न में ले लें कि कब कब क्या क्या फंक्शन है, उसके बाद आपका वर्क काफ़ी स्मूथली चलेगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम आती है। लास्ट क्वेश्चन अबाउट योर स्ट्रगल। टीम बिल्ड करना कितना डिफिकल्ट होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको अलग अलग स्किल सेट के लोग चाहिए, आपको सिनेमेटोग्राफर चाहिए, आपको कैंडिड वाला चाहिए, ये सब ढूंढने में आपको कितना स्ट्रगल हुआ, प्लस आपने कैसे हंट किया ये लोगों को? टीम बिल्ड करना कोई भी फील्ड में, नॉट ओनली इन फोटोग्राफी, कोई भी फील्ड में ना, कि जब आप किसी को लाते हो या जब कोई आपके लिए करता है, या सपोज एक टीम एएससी के लिए काम कर रही है, मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, तो जब हम किसी को वॉइड को फिल कर देते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या, अगर मैं फिल कर दिया तो आपकी टीम में रहेगा। क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैंने फिल कर दिया तो क्लाइंट मेरे साथ हमेशा रहेगा। तो टीम बिल्ड करना बहुत ईजी है। आप उसके वॉइड्स को खोजो कि उसको क्या चाहिए, उसको कैसा फ्यूचर चाहिए, आप उसको फुलफिल कर रहे हो तो आपके साथ हमेशा रहेगा। नहीं कर पा रहे हो बाय एनी चांस तो कहीं और चले जाएगा। फोटोग्राफर की लाइफ एक ऐसी डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है कि उसको शूट पे जाना है, फिर एडिटिंग में घंटों देने होते हैं, फिर फैमिली को भी टाइम देना होता है। आप अभी रिसेंटली कुछ महीनों से फिटनेस में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो। ओके। जिम आपके रेगुलर हैं, रेगुलर पोस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो ये सब मैनेज कर पाना डिफिकल्ट हो रहा है या फिर इट्स गोइंग प्रिटी नाइस राइट नाउ? ये सब मैनेज अभी इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इट्स बिन 8 इयर्स ऑफ एएससी, और 8 इयर्स में मैंने स्टैंडर्ड एसओपीज बना लिए हैं कि कोई भी शादी में अगर कोई भी टीम जा रही है तो उसको एक पास एक लिस्ट है कि उसको क्या क्या करना है। तो मेरे पास थोड़ा टाइम है एंड आई हैंडल बैक एंड बेसिकली। जैसे सपोज कोई वेडिंग का कॉल टाइम या कोई प्रोजेक्ट का कॉल टाइम सुबह 9 बजे है, तो हेल्थ को मैनेज करने के लिए मैं थोड़ा जल्दी जिम चले जाता हूँ, अराउंड 5:30-6 बजे। लकीली मेरी थोड़ी नींद कम है तो मुझे 4-5 घंटे की नींद से मेरा काम हो जाता है। तो ऐसे ही मैनेज हो रहा है। इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है? तो 2022 दिसंबर में ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था। आई वॉज ऑलमोस्ट 100 किलो दैट टाइम। 100 kg? हाँ, उस टाइम पे तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार एएससी कैन नॉट स्टैंड ऑन अ वीक फाउंडेशन। वीक कहाँ, थोड़ा बल्कि फाउंडेशन थी। या लेथार्जिक था मैं काफी। ऐसे तो एएससी नहीं खड़े हो सकता इस पर। तो देन आई डिसाइडेड कि भाई आई नीड टू गेट माई शिट टुगेदर। उसके बाद से हो गया यार, इतने 14-15 महीने हो गए। आई एम रेगुलर टू जिम, आई एम रेगुलर टू वर्क। ऐसा नहीं कि जिम जा रहा हूँ काम पे नहीं जा रहा हूँ, सारा चीज़ लाइंड अप रहता है एंड सब चीज़ टाइम से हो रहा है, सब चीज़ मैनेजेबल है। बस आपको आपके पास एक स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए, अगर वाई सॉर्टेड है तो सब मैनेज हो जाता है। मॉर्निंग पर्सन हो या फिर नाइट आउल हो? एब्सोल्युटली मॉर्निंग पर्सन। तो रात काम को करना- अगर मैं शूट से अगर सपोज लेट भी आता हूँ घर 12-1 बजे 2 बजे, एंड सुबह मेरा सपोज 9 बजे कॉल टाइम है, तो मेरे पास अब ये एक प्रिविलेज है कि मैं 9 बजे ना करें 10 बजे जा सकता हूँ, बिकॉज टीम वहाँ पहुँच जाती है। तो आई मैनेज अराउंड 3 घंटे की स्लीप, आई गो टू जिम, तैयार होकर सीधा काम, एंड देन सारा काम करके अगले दिन जो रेस्ट होगा ना उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा सो जाता हूँ। तो ऐसे करके मैनेज करता हूँ। आप काफी टाइम से बाहर रह रहे हो, फैमिली से तो थोड़ा तो डिस्टेंस में रहते ही आ रहे हो। रायपुर में है फैमिली, भिलाई दुर्ग में रहती है। तो फुल टाइम फोटोग्राफर बनने के बाद आपको लगा है कि फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम दे पा रहा हूँ? यार इसका आंसर तो नहीं है, बिकॉज फैमिली ने कभी ऐसा टाइम डिमांड ही नहीं किया मेरे से। तो आपको थोड़ा मुझे चेंजेस लग रहे हैं पहले? ये क्वेश्चन के बाद रियलाइज हो रहा है कि मैंने उतना टाइम तो नहीं दिया है, बिकॉज हाँ फैमिली भी ये सब समझ रही होगी कि व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग तो आपको पूरा 100% देना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग उनकी है, इसलिए आई थिंक मैंने इतना कुछ मतलब जितना भी है बिल्ड किया है। अगर नहीं होती तो शायद नहीं हो पाता, बट थैंक्स टू व्हाटएवर यूनिवर्स और गॉड कि मुझे इतनी सपोर्टिंग फैमिली मिली है। कि फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना गाइस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं फर्स्ट एपिसोड शूट करने के लिए यहाँ अभिषेक सर के स्टूडियो आया हूँ। मेरे को कम से कम 4-5 बार घर वालों ने बेस्ट ऑफ लक बोला है। वो जब बेस्ट ऑफ लक बोल रहे थे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बेस्ट विशेष किस चीज के लिए दे रहे हैं, बट उनके लिए मेरी ये जर्नी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके लिए मेरी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से मिलना इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, उनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, मेरे को उनके बेस्ट विशेष से रियलाइज होती है। सो फैमिली इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, वॉट एवर यू आर डूइंग, वेन एवर यू आर डूइंग। एक मैंने आपकी इंस्टाग्राम में पोस्ट देखी थी माधुरी दीक्षित जी से अवार्ड लेते हुए, तो
तो वो एक क्या एक्सपीरियंस था? कभी ऐसा आपके उस पे था चेकलिस्ट में कि किसी ऐसा कोई सेलिब्रिटी चेकलिस्ट नहीं से? था, हर साल कोई ना कोई पोर्टल आपको अवार्ड के लिए, मतलब रिकग्निशन के लिए खोलता है। आपको अपने पिक्चर सबमिट करने रहते हैं, मैंने भी सबमिट किए एंड लकीली सिलेक्ट हो गया, लकीली मिल भी गया। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस को लेके उतना कुछ ब्रैग एंड उतना कुछ वो नहीं करता हूँ, बिकॉज ज़रूरी है, रिकग्निशन ज़रूरी है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। मुझे उतना कुछ मिल गया, बस ऐसा था। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मैम, बट या मिल गया, ठीक है। इसके पहले भी मुझे मिला हुआ है वेडिंग सूत्रा का, एंड देन माधुरी दीक्षित के बाद एक और साल था, कोई दूसरा फॉर्म था, उन्होंने कराया था, तो उसमें नॉमिनेटेड था मैं बेस्ट कैंडिडेट में। तो ऐसे काफ़ी सारे हर साल होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, मैं सबमिट कर देता हूँ फोटोज़, उससे मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, उसका लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा और अच्छा करना है। क्लाइंट को कैसा, आपका काम कैसे लग रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सर अगर आप फोटोग्राफर नहीं होते आज की डेट में? मैं तो बढ़िया काम कर रहा था यार, मेरी सैलरी भी अच्छी थी। आई वॉज इन BCS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो टर्बाइन एंड जनरेटर्स जो बड़े बड़े प्लांट्स में होते हैं उनका मेंटेनेंस था, शायद उसी में होता। और कोई हॉबी थी आपकी, सिंगिंग, म्यूजिक, नहीं, इस ऐसा टाइप का कुछ, ऐसा गिटार कुछ नहीं विटार था। कुछ प्ले मुझे करना? शुरू से बिजनेस ही करना था, और ये फोटोग्राफी जो है वो मेरे बिजनेस करने का जो ड्रीम था उसमें सपोर्ट किया। फोटोग्राफी तो है ही, बट आई एम मोर इनटू बिजनेस। सो यू ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ बिजनेसमैन? या वो कोई भी हो सकता था, बट फोटोग्राफी का जो पैशन था उसको मैंने बिजनेस में कन्वर्ट किया है। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डू पहले से ही। काफी सारे क्लाइंट से डील कर रहे हो डे टू डे बेसिस में, पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है, नॉट पेइंग ऑन टाइम, या फिर क्लाइंट कोई यार एक्सक्यूज देते हैं? ये तो सबके सारे इंडस्ट्री की यही प्रॉब्लम है, और मैं इसको प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा। अगर आपके पास एक रिटर्न फॉर्मेट में सब चीज़ है, तो क्लाइंट भी पढ़ रहे हैं आपकी कोटेशन, सब चीज़ लिखा हुआ है, तो उतनी प्रॉब्लम मुझे तो नहीं आती है। लेट होता है, बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं दे रहे हैं, पेमेंट नहीं आया, 3-4 महीने हो गए, कोई ऐसा कुछ पता नहीं है क्लाइंट का, ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। तो कोई वर्स्ट या फिर फनी एक्सक्यूज दिया है कभी किसी क्लाइंट ने? लेट होने का एक्सक्यूज़ यही होता है कि हम हनीमून चले गए, हम आके करते हैं, ये होता है, व्हिच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि चलो ठीक है। बट हाँ, वर्स्ट तो नहीं, जनरली यही होता है बस कि हम निकल गए हैं। पॉइंट ये कि आपकी सब चीज़ एक रिटर्न फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आप किसी को कोटेशन भेज रहे हो, तो आपके पेमेंट टर्म्स उसमें क्लियरली मेंशन होने चाहिए, बोल्ड में। तो बोलूँगा बोल्ड में लिख दो आप कि पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा, जितना भी आपका है, जो जैसा ले रहा है, अगर वो सारे चीज़ मेंशन्ड है, ऑन पेपर है, तो सब चीज़ क्लियर है। अगर नहीं है तो हो सकता है प्रॉब्लम है। तो सर फोटोग्राफी के बिजनेस में काफी टाइम हो गया, अब 8 इयर्स लाइक यू मेंशन, एवरीथिंग इज गोइंग फैंटास्टिक, टीम बहुत अच्छी बनी हुई है, सब कुछ बढ़िया जा रहा है, कोई नेक्स्ट शॉर्ट टर्म गोल है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट हैव ड्रीम्स, आई हैव गोल्स। ये मैंने सूट्स एक सीरीज है उससे सीखा था कि आपके ड्रीम्स नहीं होने चाहिए, आपके गोल्स होने चाहिए। तो मेरा जो सेकंड गोल है वो है कॉफ़ी। आई वांट टू डू समथिंग विद कॉफ़ी। कॉफ़ी मुझे काफ़ी एक्साइट करती है, तो उसी के अराउंड कुछ करने की कोशिश है। कॉफ़ी प्लांटेशन तो नहीं, बिकॉज जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो प्लांटेशन नहीं हो सकती। मे बी अब सम बीन्स के अराउंड बिजनेस, या एंड प्रोडक्ट जो हो गया कॉफ़ी के अराउंड बिजनेस, समथिंग अराउंड दैट। फोटोग्राफी में 8 साल हो चुके हैं, व्यूअर्स को तो पता चल ही चुका है, कुछ एडवाइस अगर कोई अपना फोटोग्राफी का बिजनेस बिल्ड करना चाहता है या अपने हॉबी को एज अ प्रोफेशन लेना चाहता है, कुछ एक मतलब आप टिप दे दो कि ये सारी चेकलिस्ट फॉलो कर लो एंड यू आर रेडी टू गो। आज के टाइम पे अगर कोई फोटोग्राफी में आना चाहता है, यानी वांट्स टर्न इट इनटू अ बिजनेस, तो सबसे पहले बात तो आपको इस इंडस्ट्री का इन एंड आउट पता होना चाहिए। और कैसे पता होगा? फ्रीलांसिंग। जितना ज़्यादा हो सके आप फ्रीलांसिंग करो, जितने फर्म्स के साथ हो सके आप एसोसिएट हो, आप लगे रहो बस। कम से कम आई विल से 2 साल तो आपको कम से कम फ्रीलांसिंग करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको इस इंडस्ट्री का पूरा सब चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप फ्रीलांसिंग करेंगे, तो आपकी पहचान और भी लोगों के साथ होगी, वहाँ से यू कैन मेक योर ओन टीम। तो वो 2 साल में आपका काफ़ी कुछ सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप रेडी हैं, तो आप एक फॉर्म बना लीजिए, नहीं है तो और फ्रीलांसिंग करिए। तो सर फाइनल क्वेश्चन, एक ऐसा मैसेज जो आप अपने क्लाइंट को देना चाहोगे, कुछ एक कन्फेस करना चाहोगे जो आज तक बोलना चाहते थे बोल नहीं पाए, थैंक यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक मैसेज, क्योंकि ये आपके क्लाइंट्स भी देखेंगे ये वीडियो। ओके, सो एज यू सेड, थैंक यू जो आपने इतना ट्रस्ट दिखाया, एंड और काम दो यार। वी आर हियर फॉर यू, और काम दीजिए और मजा आएगा। Alright, thank you so much Abhishek sir for doing this first episode.
आपकी प्रेजेंस मेरे किसी भी काम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग, आई रिकॉर्डेड माय फर्स्ट व्लॉग विद अरे यू. थैंक यू. When I started podcast, I am doing the first episode with you. ओके, So this has ये been a मेरा very पहला एक्सपीरियंस था, तो पता नहीं कैसे आंसर्स गए होंगे. एंड ऑल द बेस्ट टू यू. नहीं, you are spot on. आप जो भी Okay. कर रहे हो चीजें बहुत अच्छी कर रहे हो. मतलब So guys, thank you so much for watching this very first episode of Rajat Talks. ऐसे ही काफी सारे personalities से हम मिलने वाले हैं आगे के episodes में. So please stay tuned. This is going to be the fresh channel for me. So please subscribe to the channel. Click on the bell icon. Get the notifications on time and stay tuned. Thank you so much.